वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश भगवान जी का नाम एकदंत कैसा गिरा, ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो एक दिन कैलाश के ऊपर महादेव से मिलने के लिए शक्तिशाली और वीर पराक्रमी प्रभु परशुराम है, वो मिलने के लिए कैलाश के ऊपर आते हैं। और कैलाश के ऊपर आने के बाद उनको रास्ते में नन्हे से बालक गणेश जी मिलते हैं और उधर वो खेल रहे थे रास्ते में। तो परशुराम जी गणेश जी से बोलते हैं कि प्रभु महादेव कहाँ है। तो गणेश जी उनको बताते हैं कि महादेव जी ध्यान में लीन है और वो ध्यान कर रहे, तो अब से नहीं मिल सकते। तो परशुराम जी कहते हैं कि मुझे बड़े ही महत्वपूर्ण बात उनसे कहनी है, तो मुझे उनसे मिलना ही है। और परशुराम जी कहते हैं कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे महादेव से मिलना है, तो तुम रास्ते से हट जाओ। तो नन्हे से बालक गणेश जी कहते हैं कि नहीं, महादेव जी ध्यान में लीन है, आपसे नहीं मिल सकते, तो आप थोड़े दिन के बाद आ जाओ तो आपका मिलना हो जाएगा। लेकिन परशुराम जी ये बात नहीं सुनते। उनको गुस्सा आ जाता है कि इतना छोटा सा बालक मुझे रोक रहा है, मेरे रास्ते में खड़ा है, मुझे रास्ता नहीं दे रहा है। तो परशुराम जी गुस्सा होके गणेश जी के ऊपर चिल्लाते हैं और गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो गणेश जी भी कुछ कम नहीं थे, वो भी उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े शस्त्र और अस्त्र से उनका युद्ध बड़े ही जोर से होता है और एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े अस्त्र डाल देते हैं। उतने में परशुराम जी अपना जो सबसे बड़ा शक्तिशाली जो अस्त्र है, जो प्रभु महादेव ने उनको दिया है, वो परशु, वो अपने ध्यान से, अपने शक्ति से प्रकट करते हैं और उसका प्रहार गणेश जी के ऊपर कहते हैं। और वो प्रहार से गणेश जी का वो जो एक दांत होता है वो टूट जाता है और टूटने के बाद गणेश जी धरती पर गिर जाते हैं। बड़ी आवाज़ होती है। दौड़ दौड़ के जो प्रभु महादेव जी के गण है वो दौड़ दौड़ के जाते हैं और महादेव और पार्वती माता को कहते हैं। तो दौड़ दौड़ के महादेव जी और पार्वती माता उधर आती है और तो देखते हैं तो क्या कि गणेश, छोटा सा बाल नन्हा सा गणेश जी धरती पर पड़े हैं। उनको माँ पार्वती उठा लेती है और बड़े ही जोर से महादेव परशुराम भगवान के ऊपर चिल्लाते हैं कि परशुराम, ये तूने क्या कर दिया। और बड़े ही क्रोध में पार्वती माता भी चिल्लाती है और कहती है कि आप तो योगी हो, ऋषि हो, तपस्वी हो, आप इतने छोटे से नन्हे से बालक के ऊपर इतना बड़ा प्रहार कैसे कर सकते हैं। तो बड़ी दया से, बड़ी क्षमा याचना परशुराम भगवान पार्वती माता से करते हैं कि माँ मुझे माफ़ कर दो। और महादेव को कहते हैं प्रभु मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, गुस्से में आके मैंने ये इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, तो मुझे माफ़ कर दो। तो माँ पार्वती कहती है कि तुमको माफ़ करने से मेरे जो पुत्र है उसका दांत तो नहीं जुड़ जाएगा, उसका दांत तो आखिर टूट ही गया है। तो प्रभु परशुराम कहते हैं कि हाँ माँ, दांत तो नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन व्यर्थ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक गणेश भगवान का ये जो नाम है, आधा टूटा हुआ दांत का जो नाम है एकदंत, तो एकदंत जो नाम है उनका, वो कई सालों तक, कई युगों तक रहेगा, ऐसा मैं इसको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तो प्रभु
माँ उनको माफ़ करते हैं, प्रभु महादेव जी भी उनको क्षमा कर देते हैं। और उस दिन से गणेश भगवान का नाम एकदंत ऐसा गिरा है। तो ये छोटी सी कहानी मैं आपको बताया, तो आशा करता हूँ कि आपको ठीक लगी होगी।